हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे लेसन 8 जिसका नाम है ओणम के रंग। ओणम यानी कि ये है त्यौहार कहाँ का? केरल राज्य का। ये भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस चैप्टर में हम ओणम के बारे में पढ़ेंगे, ओणम त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केरल में जब ओणम का त्यौहार मनाया जाता है तो वहाँ पर जो है नौका दौड़ का आयोजन होता है। नौका यानी कि नाव, देख सकते हैं आप पिक्चर में। तो इसका यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो शुरू करते हैं। ये जो चित्र है ओणम के त्यौहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। केरल राज्य का एक स्थान है आरनमुला। ओणम के त्यौहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। कहाँ पर? आरनमुला में। नावों की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर यानी कि इकट्ठे होकर आनंद लेते हैं। नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफ़ेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। कब? ओणम के त्यौहार पर। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम, फूलों की रंगोली बनाई। पुक्कलम कहते हैं जिसे केरल में। इसी के साथ केरल में ओणम का त्यौहार शुरू हो गया। किसके साथ? रंगोली के साथ। वर्षा के बादल छंटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। ऐसा कुछ सुबह का वहाँ नज़ारा होता है। हल्की हल्की बयार, बयार यानी कि हवा। बयार किसे कहते हैं? हवा। तो बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियाँ करते हैं यानी कि खेलते हैं। रंग बिरंगी तितलियाँ खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। तो आप देख सकते हैं किसान क्या कर रहे हैं? ये धान लगा रहे हैं। कहा जाता है कि ओणम का त्यौहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है, यानी कि इसके पीछे भी एक कथा है। प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल पर शासन करते थे, यानी कि केरल राज्य पर उनका ही शासन चलता था, उनका अधिकार था। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे, खुश थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं था। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके, यानी कि विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुँचे और 3 पग भूमि की याचना की। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। उन्होंने 2 पगों से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया और उनका तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। महाबली ने पाताल जाने के पहले एक याचना की कि वर्ष में केवल एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। जनता की मान्यता है कि तब से ही महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्यौहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्यौहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं
और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को, इस त्यौहार को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है, यानी कि वहाँ के लोग इस गीत को गाते हैं। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का हर सदस्य परिवार के मुखिया के हाथों से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं, जैसे फूल इकट्ठा करना, एकत्रित यानी कि इकट्ठा करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियां सजाना आदि। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद, कविता, प्रसंग, संगीत या नृत्य में हिस्सा लेते हैं। केरल के विशेष खेलों जैसे कि तलपंतुकली या किलिंत टट्टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। ओणम के त्यौहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। आरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बी तुल्ल, केकोटिकली और झूला झूलना। विश्वास किया जाता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, इसलिए तिरुवोणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती हैं। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर ओणम के रंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.